अभी तक ये था कि किसान वो है जिसका कोई शान नहीं है, उसको किसान। और जो शान है तो वो दूसरे लोग शान, मतलब सारे लोग अपनी शान किसानों पर बघारते थे। तो आज इसी पर बात करने के लिए, क्योंकि मत्स्य संपदा की बात हो रही है, मछली के क्षेत्र जो है लगातार आजकल देख रहे हैं कि संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र निकलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ खुद आज मंत्री जी रहेंगे उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर संजय निषाद जी, बहुत स्वागत हमारे खास मुलाकात में। बहुत बहुत बधाई आपके डीडी किसान न्यूज़ को। जी अच्छा सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और बात हम विकास की करें, क्या लगता है आपको, विकास हुआ कि नहीं हुआ है? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इससे पहले बहुत किसान के घर में पैदा हुए प्रधानमंत्री आए। अच्छा। लेकिन वो प्रधानमंत्री किसी पार्टी के पॉकेट वाले प्रधानमंत्री थे, जिसे किसान किसी प्रधान देश में कभी कृषकों के लिए कोई काम नहीं कर पाए। मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। अपने तरफ से पार्टी निर्मल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन निषाद पार्टी और देश के अपने उत्तर प्रदेश के देश के वासियों की तरफ से किसान भी शानदार हो जाए। अभी तक ये था कि किसान वो है जिसका कोई शान नहीं है, उसको किसान। और जो शान है तो वो दूसरे लोग शान, मतलब सारे लोग अपनी शान किसानों पर बघारते थे। अच्छा। अभी किसान शानदार हो जाए, इसके लिए माननीय मोदी जी ने डीडी न्यूज़, आपका डीडी किसान चैनल चलाया, मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और चैनल नहीं है, इस चैनल के माध्यम से जो भी देश नहीं दुनिया के जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो उनकी मदद हो सकती है, जो उनकी मार्केटिंग हो सकती है, उत्पादन क्षमता हो सकती है, रोग है या उनकी जो भी समस्याएं हैं आज कैसे वो विकसित कर सकते हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री विकसित करती है, उद्यमी विकसित करते हैं, किसान का भी आय कैसे दुगना हो सके, इसे मैं प्रधानमंत्री को काम करता हूँ। विशेषकर जो मत्स्य क्षेत्र की बात आप कर रही हैं, क्योंकि मैं मत्स्य मंत्री हूँ, इसलिए मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। अच्छा। और निषाद राज ने सेना देके रावण राज खत्म किया। भगवान राम और निषाद राज ने जब नीति बनाई तब जाके उस युग में सुख का राज आया था, इसे राम राज कहते हैं। इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी जी, योगी जी ने गले लगाया। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस समुदाय का नेतृत्व कर रहा था, जो अंग्रेजों मुगलों से लड़ा हो और नदियों से लड़ा हो, तमाम इस दैविक आपदाओं से लड़ा हो और उजड़ा हुआ एक परिवार हो, कानून से उजड़ा हो और दैविक आपदाओं से उजड़ा हो, ये उजड़े हुए परिवार को बसाने के लिए केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ और पहला कैबिनेट मंत्री हमें बनाया गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम अपनी नीति बनाकर इनको विकास कर रहे हैं। गर्व से कह सकते हैं हम लोग। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी जी को, नड्डा साहब, अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि 2013 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर संकल्प लिया और ज्ञापन देना शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, खड़ा हुआ, रोड पर आया, संदेश दिया, इनको सड़क पर लाया निषादों को। केंद्र में पहली बार मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ 2014। मत्स्य मंत्रालय अलग होने के बाद नीतियाँ बनी, ब्लू रूलेशन, उन्होंने किसानों के लिए हरित क्रांति, पशुपालन वालों के लिए श्वेत क्रांति, मछली पालन वालों के लिए नीली क्रांति, ये तीनों उपेक्षित जो थे, इनकी क्रांति के लिए उन्होंने लाया, बजट लाया। पहले 20,000 करोड़ रुपया था, अभी पूरे देश के मछुआरों के विकास के लिए पूरा 39,000 करोड़ रुपया 6 साल में अगर किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। नाम थोड़ा बदल गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, क्योंकि ये संपदा है ना, तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया हुआ संपदा है तो हमारे लिए बड़ा गिफ्ट हुआ नहीं शायदों के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पूरे देश में मछुआरों को 60, मतलब एस सी और महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी है, सामान्य के लिए 40% सब्सिडी है। हाई टेक्नोलॉजी, मतलब अभी तक 1 रुपए की किसी निषाद को सब्सिडी नहीं दी जाती थी, बल्कि यह हमारा समाज क्या था कि एक ही जमीन होगी, अगर प्लेन जमीन है तो अनुसूचित जात को उस पर सरकार पट्टा देती, सरकार पैसा दे के मकान बनाएगी। एक ही ग्राम सभा की जमीन पानी भर गया तो मेरा समाज अगर उसे लेता है तो सरकार पट्टा लेगा और सरकार को रुपया देगा। पहली बार हमारी सरकार है कि ऐसे पट्टा धारकों के लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना में उन्हें 3,20,000 5 एकड़ पर पोखरे खोदने के लिए, मछली पालन के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे, गाड़ी खरीदना, टेम्पू ले लो 1,80,000 सब्सिडीज है, 20 लाख के इंसुलेटेड वाहन ले लीजिए तो 12 लाख का सब्सिडीज है। आज के दिन में दुकान खरीद लीजिए मछली बेचने के लिए जिंदा, तो 20 लाख में से 12 लाख सब्सिडीज हैं। तो आज के दिन में इनके लिए कम ज़मीन है,
तो जमीन है एक महिला को भी, गांव में रहने वाली महिला जो दरवाजे पे गरीब कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी कुछ नहीं है, एक 18 फुट का चद्दर ले ले और उसे नट बोल्ट से कस ले, गोल लगा ले, उसमें एक प्रोपिलीन का एक पॉलीथीन आता 10 साल तक हिलता नहीं, उसको डाल ले और एक छोटा 1000 का मोटर लगा ले, पाइप लगा ले और उसमें 1000 का बच्चा डाल ले 10 पैसे का, तो वो भी 7,000 5,000 से 7,000 लीटर का होता है और उसमें हम 30,000 सब्सिडी उसको दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और 10 पैसे का बच्चा 90 दिन में 100 दिन में वो 3 रुपए का हो जाता है, हम खुद ही खरीदते हैं। तो आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक की दी, नई तकनीकी से आप बच्चे पालिए। जैसे आपके पास कम जगह है, एक दरवाजे पर लगा लो, एक छोटा टैंक बना लो, टैंक में बायोफ्लेक डाल लो। आज के दिन में टेक्नोलॉजी है कि एक पाउडर आता है, उसमें गुड़ में मिला लीजिए, डाल दीजिए, 1 हफ्ते पानी में 5 दिन रहेगा, बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा। पानी भर दीजिए, फिर मछली डाल दीजिए, तो मछली जो टट्टी करेगी वो तो दाना कम खाएगी, फिर भी मछली बड़ी हो जाएगी। मतलब जो मछली हम 2 साल में दोगुना करते थे वो 1 साल में बड़ी हो जा रही है। तो ये सारी बातें हम लोगों के पास आती हैं। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए, इतना फराटेदार आप विकास की बात कर रहे हो, इतना किसान बता पाएगा इतना विकास हुआ है? नहीं, जो इसमें जुड़ा हुआ वो क्यों नहीं बताएगा? वो बताया तब तो हम जान रहे हैं। आखिर प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल को तो याद हो ही नहीं सकता है। पन्ना रट के तो नहीं याद किया जा सकता ना। आँख के सामने हमने देखा है, करवाया है। 1.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना। तो कैबिनेट मंत्री जी, अगर मैं पिछली सरकार इस सरकार की बात करूं तो मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएगा, इतना सारा गिनवाने के लिए आपके पास डाटा होगा। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, किसानों की बात कर लेते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि मत्स्य संपदा की बात कर रहे हैं। तो मत्स्य क्षेत्र की स्थिति कैसी बनी हुई है उत्तर प्रदेश में और आगे की किस तरह की संभावनाएं आपको दिख रही है? देखिए, बिना बजट के, बिना नीति के किसी नेता से कोई विकास नहीं होता है। नीति से विकास होती है। मोदी जी ने नीति बनाई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, उसमें चारों है। अगर मछली का हम उत्पादन करना चाहते हैं तो हैचरी लगा लें, उसमें सब्सिडी है। जी। अब मछली उत्पादन करके हम रेयरिंग यूनिट, हम बैंक बच्चे को बड़ा करने के लिए हम नर्सरी लगा लें, रेयरिंग यूनिट बना लें। हम उसके लिए पैसा दे रहे हैं कि आप इतने 2 ही फीट गड्ढा खोदो, नहीं हम बड़ा मेड़ा कर लो, उसमें पॉलीथीन डाल दो, बच्चे छोटे से जीरा ला लो और उसमें छोटे बच्चे को बड़ा बनाओ, ट्रेनिंग लो। तो ये ट्रेनिंग करके हम कोई उत्पादन करेगा, कोई उसका संवर्धन करेगा और कोई उसको हम जो है मस्क बीज बैंक, मतलब मस्क का बीज पैदा करेगा, फिर उसका बीज का जो बीज बैंक होगा, मतलब उसे उनके का फिर उत्पादन करेगा, फिर मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग में भी हम उनके देखो आइस फैक्ट्री लगाने के लिए दे रहा है। अच्छा। उनके लिए मत्स्य उत्पादन में हम मिल लगाने के लिए 6 करोड़ की मिल है, 3 करोड़ 90 लाख रुपए, 60% सब्सिडी। 2 करोड़ की मिल में 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ की मिल है उसमें 30 लाख है। तो ये हम दे रहे हैं। 50 लाख का RS, उसमें 60% 30 लाख सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये सब्सिडी इसके माध्यम से इन्हें अनुदान, मतलब अनु मतलब नीचे, दान मतलब दान देकर उसे ऊँचो किया जाए। तो ऐसे में हम लोगों ने इनको मत्स्य उत्पादन में किया। तो 39,000 करोड़ में 26,000 करोड़ रुपया तो प्रधानमंत्री जी ने अनुदान नहीं दिया, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आप देखे होंगे आपको कि नई टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ कि टेक्नोलॉजी में शिक्षण प्रशिक्षण, हमारे यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण में हम इनको ज्ञान देते हैं। हर जिले हमारे यहाँ एक विभाग है कि ट्रेंड लोग हमारे यहाँ अधिकारी हैं, जो DDs हैं या ADF हैं, या जो जिला जो हमारे अधिकारी, जो मत्स्य अधिकारी है वो है, जो हमारा मंडल का अधिकारी वो है, इंस्पेक्टर भी हमारे यहाँ ट्रेंड होता है। तो हम ट्रेनिंग के माध्यम, जो शिक्षण प्रशिक्षण बंद थे इनके तमाम, हमारे शिक्षण प्रशिक्षण के जो केंद्र थे वो सब टूटी जर्जर अवस्था में है, बंद थे। तो अभी तो उसको मैंने कहा बाद में बिल्डिंग बनाएंगे, पहले इस किसान को आय दोगुना करने की व्यवस्था करो। तो मैंने हर एक ज़िले में ट्रेनिंग, लगातार ट्रेनिंग चलती है। फेडरेशन हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ निगम है 9 हैचरी उसको। तो आप तो देखे होंगे कि जहाँ हमारी बीज जो है, हम 189 गुना हमने मत्स्य उत्पादन, बीज उत्पादन में ग्रोथ किया है उत्तर प्रदेश को। वो भी एक तरीके के हमने उत्पादन में 2 गुना किया है। जो मछुआरे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में छूट गए, नहीं उस योजना का लाभ पाए। पहले तो था पहले आओ पहले पाओ। अच्छा। तो पता चला ये चालाक लोग सब्सिडी लेने के लिए पहले फार्म भर लेते थे, ले लेते थे। मैंने उससे जब अधिकारी से कहा तो उन्होंने कहा लॉटरी सिस्टम करिए। लॉटरी सिस्टम में आगे जो मिल गया, अगर वो नहीं कर पा रहा तो तुरंत कैंसिल करो, वेटिंग वाले को दो। मतलब अब काम करने हमने अब उसके बाद सर्वे कराना शुरू कर दिया कि जो लोग इसमें पैसा लेके काम नहीं कर रहे हों, ये धोखेबाज लोग हैं, उन्हें हटाओ, उनको 12% वसूली करो। ऐसे लोग सस्पेंड करना शुरू किया। तो जब काम धरा, मैं
पहला मंत्री मैं हूँ। एक तो 24 घंटे मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। मैंने कह दिया मैं मंत्री मैं नहीं हूँ, मेरे एक एक वर्कर है, मेरे जो सहयोगी वो मंत्री हैं। वो आवास नहीं है, मंत्री आवाम का आवास है, आओ अपना बात करो। ठीक है। दूसरा, मैं हमेशा गांव में सोता। जब मैं गांव में रहता हूं तो अधिकारी आते हैं, उनकी समस्या लेके आते हैं किसान, तो अधिकारी को लगा देते हैं, इसकी समस्या दूर करो, इसको जाग बताओ कब दवाई पड़ेगा, कब बीज पड़ेगा, कब दाना पड़ेगा, कब बेचेगा। अब तो पता ही नहीं था, ये लोग पता चला कि दिसंबर और जनवरी में मछली दाना खाती नहीं। अब पता नहीं हमारे लोग दाना डाल देते थे, पा गए, पता ही नहीं था, ट्रेंड नहीं थे। अब पता चला दाना नहीं खाते, उसको अमोनिया बढ़ जाता था उसमें, पता चला तो मछली मर जाती थी या कम हो जाती। तो ऐसी स्थितियों में ये हुआ कि जब ठंडा आने से पहले हार्वेस्टिंग कर लो, पहले बेच लो, 2 महीना मछली बढ़ेगी नहीं, दाना भी नहीं खाएगी, तो फालने से क्या फ़ायदा है। तो इनको टाइम से बीज पैदा करना, टाइम से इनको उसमें कब कब दवाई देना, कब उनको खाना देना, कब हमें मार्केटिंग करना, हार्वेस्टिंग करनी है। और मार्केट का भी मैंने शुरू कर दिया, इनके लिए फ्री का बीमा करा दिया। और कहा कि आप डरो ना, मछली कहीं भी ले जाके बेचो, कोई दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपए आपको, एक्सीडेंट होने पर 5 लाख रुपए है, डिसेबिलिटी पर 2.5 लाख है, और फ्री में बीमा है। और कहीं अस्पताल में हो गए तो 25,000 हम देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो छूट गए थे प्रधानमंत्री से, वो हमारे लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना में आ गए। मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालकों, पहले वो पट्टेधारक थे, सरकार को कमा के देते थे। पहली बार है कि 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये हम हर 5 एकड़ पर। आपकी सरकार में एक चीज़ ये देखने को मिलती है, हम खेत में सोते हैं, हम किसान परिवार से आए, तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान रखा है कि कृषि के क्षेत्र में उन्हें ही मंत्रालय दिया जाए, जो वाकई में खेत में सोते हैं, जो किसानों के घर से आए, जो किसानी खेती जानते हैं। अब उधर विपक्ष कह रहा है कि हम भी खेत में सोते हैं, हम भी किसानी खेती जानते हैं। तो सर किसान नहीं, एक तो फोटो खिंचाना होता है, नहीं सुनने भाई, फोटो खिंचाना होता है। अब वो गुड़ का पेड़ उन्हें पता ही नहीं है कि ईख से निकलता है, तो गुड़ का पेड़, तो हम लोग फोटो खिंचाने वाले नहीं, काम करने वाले हैं, उनके बीच में रहने वाले हैं। हम लोग हमेशा, हमारा प्रोटोकॉल हमेशा लगा रहता है जिलों में दौड़े का। हम जब से मंत्री बने होंगे, हमको लगता है कि 20% ही हम जो टाइम निर्धारित है लखनऊ का वही है, नहीं तो हम जिले में ही रहते हैं। इसीलिए हमने इस विभाग को कोई जानता नहीं था। इस विभाग के कर्मचारी नाम लेना नहीं समझते थे, कि ये नहीं कहते थे मैं मत्स्य विभाग का अधिकारी हूँ, शर्म करते थे बेचारे। लेकिन आज गर्व से कहते हैं कि मैं मत्स्य विभाग का अधिकारी हूँ और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब मिला है देश में। नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बीच अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना भी चल रही है, इस योजना से किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो कि पहले तो ये था कि उनके पास पट्टा हो गया गांव का। अच्छा। हमारे यहाँ राजस्व संहिता 2016 में है कि पहले निषादों को पट्टा मिलेगा, केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार दिवर राय बार मरथम तुरैया को। तो बेचारे इनके पास पैसा ही नहीं रहता, पट्टा तो ले लिया है, बीज डालने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए दाना डालने के लिए पैसा नहीं, उनके लिए दवाई के लिए पैसा नहीं है, उनके पास जाल खरीदने के लिए पैसा नहीं, उनके पास नाव खरीदने के लिए पैसा नहीं, उनके पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, कुछ पैसे नहीं था, उसके सफाई के लिए पैसा नहीं था। तो इसलिए मुख्यमंत्री से मैंने बात किया, मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि कम से कम दर्द समझा और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए मत्स्य उत्पादन में हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन्होंने मुख्यमंत्री संपदा योजना में कि जो पट्टेधारक हैं, जिनका 10 साल मतलब 6 साल से ऊपर पट्टा हो, मतलब जैसे पहले 6 साल से कम वाला तो काम कर नहीं पाएगा, 6 साल से ऊपर जिनके पट्टे रह गए हों, तो उनको हम 3,20,000, वो हमारे यहाँ आवेदन निकलता है fisheries.up.gov.in एक है, वहाँ पोर्टल है, और fisheries.up.gov.in ये भी है। तो उसमें आप चाहेंगे तो आपको चिकित्सीय सहायता मिल जाएगा, मछुआ कल्याण कोष का, उसमें मुख्यमंत्री संपदा योजना मिल जाएगा, कैसे भारत में हिंदी में है, उसके बाद निषाद राज बोट योजना मिल जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सभी योजनाओं के बारे में उसमें जानकारी मिलेगी। तो तमाम फायदों को देखते हुए ढेर सारे आपके साथ सवाल रहेंगे। मत्स्य पालन कल्याण कोष क्या है और इससे मछली पालकों को किस तरह से फायदा हो सकता है? मैं यही चिंतन करता था कोई ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए जो कम से कम इन गरीबों के लिए भी ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है कि लोकतंत्र में कि जनता जनार्दन है, इनके लिए प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा
कि नीति बनाई 5 लाख रुपए तक का इलाज की बेहतर, लेकिन तब भी उनके पास नहीं, मछुआरा नंबर ही वो प्रधान उसको समझता था कुछ नहीं है, प्रधान के यहाँ बैठ के कार्ड बनता था, सिक्योरिटी उसका नहीं है, न कोई भी किसी विभाग में इसके कर्मचारी नहीं है। अच्छा। पता चला इनका नाम ही नहीं है, तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करो। अच्छा। तो उसमें 5 लाख रुपए, नहीं कोई आयुष्मान भारत कार्ड है तो fisheries.up.gov.in तुरंत आ जाएगा, उसमें डॉक्टर का नाम भरेंगे, रोग भरेंगे, कितना रुपया खर्च आएगा डाल देंगे। मैंने कानून बना दिया है कि मेरा विभाग जाएगा 3 दिन के अंदर सर्वे कर लेगा, 3 दिन के अंदर नहीं जाता तो उसके खुद को नोटिस मिल जाएगी, वो डीएम के यहाँ सीधे पोर्टल आते ही मेरे पास आ जाएगा। 5 दिन डीएम छुट्टी पर है तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब 9वें दिन रुपया उसके खाते में चला जाएगा, वो आराम से इलाज करा लेगा। उस मछुआ कल्याण कोष में मकान नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में एक है ना, कहते हैं कि इनको एकदम हाशिए पर रखा था। ऐसे लोगों को एकल आवास, मछुआ आवास, मतलब निषाद राज आवास के रूप में देना। इनके पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं था, तो कोचिंग बढ़िया, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, ट्रेंड था तो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है, अब फीस नहीं कोचिंग करने के लिए। अब कोचिंग करने वाला बेटा आगे बढ़ेगा, बिना कोचिंग वाला कैसे जाएगा? तो उस कोचिंग के तक की पैसा मैंने मछुआ कल्याण कोष में कराया, फीस देने के लिए, किताब देने के लिए कराया, मकान के लिए कराया, इलाज के लिए कराया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कराया। बाकी ये हुआ कि नहीं अब इनको व्यापारी बनाया जाए, तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अच्छा। तो हर साल 50 लाख रुपए इन बच्चों के लिए, 50 मतलब 100 बच्चों के आसपास 25 मतलब खर्च करके दूसरे प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश है, कलकत्ता है और प्रदेशों में जहाँ हाई टेक्नोलॉजी और जगहों पर, वहाँ इनको जाके 1 हफ्ते जाके आवासीय सुविधा देके पैसे से इनको ज्ञानवान बनाया जाए, फिर उनको अनुदान दिया जाए, फिर धनवान बनाया जाए। तो ये उसमें व्यवस्था, महिलाओं के सशक्तिकरण की व्यवस्था मैंने अभी 4 करोड़ 50 लाख रुपए दिया। सामूहिक दुर्घटना बीमा में आपका विभाग मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को किस तरह से मदद कर रहा है? तो उसके 2 बड़े पार्ट हैं। एक तो इस पे डायरेक्ट उससे आप लोन लेकर आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। दूसरा उसमें सामूहिक दुर्घटना बीमा में है कि सामूहिक एक जिले में टारगेट दिया जाता है कि आपको 2000 मछुआरों को, 5000 मछुआरों को आपको बीमा करना है। तो बीमा में कुछ नहीं है, हमारे यहाँ फिश फार्मर ऐप है, उसमें आप अपना नाम डाल दें, आधार कार्ड डाल दीजिए, बैंक पासबुक नंबर डाल दीजिए, और फिर क्या करते हैं, फिश फार्मर करते हैं, फिशिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, या फिशर्स हैं, नहीं भी काम करते हैं कल करेंगे, लेकिन हम फिशर्स हैं तो भी बीमा हो जाएगा। अच्छा, इतनी तारीफ कर रहे हैं और आप इतने काम अच्छे से गिनवा रहे हैं, वाकई में वो काम हुआ है, क्योंकि हम भी क्षेत्र में जाते हैं तो ये चीज़ें देखते भी है। फार्म पॉन्ड की बात करूंगी, ये शिकायत किसानों की तरफ से आता है कि हम लोग फार्म पॉन्ड में जो मछलियाँ मर जाती हैं, उसके लिए क्या सोच रही है आपकी सरकार? कि अभी इसमें हमने उस जो मछुआ कल्याण कोष है उसके अंदर उसमें हमने इनको, जैसे अभी आप देखें कि किसान क्रेडिट कार्ड है किसानों के लिए, बहुत महत्व योजना प्रधानमंत्री वरदान के रूप में लाए, किसान को कोई पूछता नहीं था, तो किसानों को तो क्रेडिट कार्ड मिल जाता था और 7% उसका ब्याज था, तो 3% केंद्र से उसे माफ होता, 4% किसान को देना होता था। तो मैंने मिला मोदी जी से, मैंने कहा कि किसान के पास तो खेती है, आप दे देते हैं, निषादों के पास तो उजड़े हुए हैं, इनको कैसे मिलेगा कोई क्रेडिट, इनको दीजिए क्रेडिट कार्ड। तो उन्होंने वित्त मंत्री को संदेश दिया और वित्त मंत्री ने तुरंत हुआ, किसी निषाद को, कोई मछुआरा हो, जाल हो, नाव हो, नदी हो, व्यवसाय करता हो, कोई आइडेंटिटी हो, सिंगल आइडेंटिटी हो कि हम इसमें व्यवसाय करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, 1,60,000 रुपये बिना किसी गारंटी के, 1,60,000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड, गारंटी है तो 3,20,000, और उसमें 7% में 3% तो दे ही रहे मोदी जी, 4% योगी जी भी देने जा रहे हैं, उसमें 0% पर उन्हें किसानों को हम क्रेडिट देने जा रहे हैं। यानी कि हमारे किसानों की जो समस्या है तो समाधान यहाँ पर है। संजय निषाद जी बता रहे हैं कि अगर फार्म पॉन्ड में भी मछलियाँ मर जाती हैं तो उसके लिए भी अब आपको सुविधाएं मिल लेकिन जाएंगी। इतने कहूँगा कि मत्स्य पालकों से, युवाओं से कहूँगा, इसे चूँकि मत्स्य क्षेत्र में एक तो प्रोटीन युक्त भोजन है, दूसरा रोजगार के साधन है, तीसरा राजस्व, इतना बढ़िया व्यापार कहीं नहीं है कि 60 रुपए का दाना खाएगी मछली और 100 रुपये तैयार हो, मतलब 60-40 का रेशियो है, मतलब कुछ नहीं करते हैं। जो खराब पड़ी जमीन है उसी में पैदा होना, पानी भरा हुआ उसमें पैदा होना, जहाँ हमको कुछ नहीं मिल रहा उसी में हम पैसा पैदा करेंगे। तो इतना बढ़िया कुछ नहीं है, कुछ नहीं एरेटर। तो ये इसमें आप हमारे वेबसाइट से जुड़कर जानकारी ले सकते हैं, लोकल ज़िले में हमारे अधिकारी हैं, ले लें, हमारे यहाँ अक्सर हम घूमते रहते हैं, सबके नंबर हैं, सर्च कर लें साइट से और जुड़ के ज्ञान लें, मतलब जानकारी जिसके पास होती है,
जो जितने ज्यादा ट्रेंड होगा उतने ज्यादा उसके घर लक्ष्मी आएंगी। यानी और जिसके ट्रेनिंग लेके ही काम नहीं, करें। ट्रेंड नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं आएंगे, शुद्ध शब्द में बता रहा हूँ। काफी- ट्रेनिंग काफी लेगा, intelligent है जितने सर आप। ट्रेनिंग लेगा। अब ISP से ज्यादा ट्रेंड है, देखो उनके घर पैसा आता है, और थोड़ा कर्मचारी थोड़ा कम ट्रेंड है तो कम आता है। अच्छा संजय, निषाद जी से मैं ये सवाल कर रही हूँ। संजय जी, अगर हम बात करें निषाद राज बोर्ड की, ये सब्सिडी योजना क्या है? निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के बारे में कुछ बताइए। निषाद राज बोट योजना एक बहाना है माननीय योगी जी का। उसमें हम उनको जाल भी देंगे, उनको हम अच्छा जैकेट भी देंगे। मतलब अब कोई निषाद नदी में डूब कर कोई जान नहीं देगा, मतलब दर्द नहीं होगा। तो ये मेरी सरकार उनको 40% सब्सिडी पर दे रही है, बल्कि उस सब आगे जो होगा वो हम मछुआ कल्याण कोष से भी देने जा रहे हैं। तो निषाद राज बोट योजना, एक तो निषाद राज का नाम इसलिए लाएगा कि वो जाने कि हम केवल मछली मारने वाले नहीं हैं, मतलब जाल बुनने वाले नहीं हैं, और हम खाली नदियों वाले नहीं, पानी वाले हम नाव वाले नहीं हैं, हम लोग चुनाव वाले भी हैं। अच्छा। और राजा थे, निषाद राज के वंशज हैं, भगवान राम को भी पार उतारने वाले हैं। तो निषाद राज बोट योजना का मतलब हम भगवान राम को पार उतारे हैं, हाथी साइकिल पंजाब को पार उतारे हैं, सबने हमें मझधार में रखा है, और सबको अब डुबो के मोदी जी योगी को पार उतारना और अपने भी पार उतर के जाना, ये निषाद राज बोट योजना सारी अच्छा, अब तो आपके हवाले मंत्रालय कर दिया गया, कैबिनेट मंत्री जी आपको बना दिया गया, तो अब इनकी तस्वीर थोड़ी बदल गई होगी। अब तो गरीब बार बार आप नाम लीजिए। अगर हमारा मत्स्य विभाग उत्पादन में अगर देश में एक नंबर आया है तो इसीलिए आया कि हम मछली उत्पादन में एक नंबर है। जब उत्पादन बढ़ रहा है तो आय बढ़ रहा है, और आय इसलिए बढ़ रहा है कि इन्हों हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तरीका इनको हम सब कुछ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये इनके लिए जो हमारा प्रशिक्षण है, और इसमें अगर फायदा नहीं होता तो यादव जी क्यों आते मछली में पालन में, ठाकुर साहब क्यों आते, मौर्य जी क्यों आते, पंडित जी क्यों आते, मुसलमान भाई क्यों आते, चौधरी भी आ गए। इसके मतलब सब चौधरी भी, तमाम लोग, सभी, कोई बंधन ही नहीं है। और ज्यादा लोग, उन्हीं लोगों के पास पैसा है तो ज्यादा योजनाओं का लाभ वही ले रहे हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों जो है मछली पालकों को प्रोत्साहित कर रही है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों सरकारों की जुगलबंदी इस क्षेत्र में प्रगति में किस तरह से मददगार साबित हो रही है, क्योंकि आप राज्य में काम कर रहे हैं? देखिए, पहले तो केंद्र और राज्य सरकार कृषि प्रधान देश है, और अन्नदाता सबको खिलाता जिलाता, और यही सरकारें उनके लिए कलम नहीं चलाता। आज के दिन में हमारी सरकार किसानों के लिए अलग से कलम चला के इनके लिए बजट है, इनके लिए सब काम करे। तो केंद्र और राज्य का जो योगदान है, राजांश है, 60% केंद्र देता है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 40% देता है। तो हम दोनों मिलकर विकास कर रहे हैं। अनुदान जो दे रहे हैं दोनों का मतलब राज्यांश है और केंद्रांश है, तो दोनों का बड़ा योगदान है। और ट्रेनिंग का पूरा पैसा केंद्र देता है, हम उसे देते हैं। आज के दिन में सब कुछ, ढेर सारी योजनाएं का पैसा सीधे वहाँ दे रहे हैं। तो ये चीज़ें राज्य सरकार के ऊपर है। दूसरा, हम एक दूसरे विभागों से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं। जैसे हम टैंक में मछली पाल दिए और हम पॉलीपैक में सब्जी उगा रहे हैं, तो सब्जी को अमोनिया चाहिए, खाद चाहिए। तो अब पता चला कि मछली जो खाएगी, प्रोटीन खाएगी, फिर अमोनिया मतलब टट्टी करेगी अमोनिया, तो पानी में अमोनिया बनता है, तो इससे मछली का ग्रोथ कम हो जाता है। तो मछली का जो पानी है, मछली जिसमें जिंदा है, उस पानी को खेती में डाल दें तो खेती बिना खाद के हरी भरी हो रही है। और वो फिर पानी साफ कर दिया, अमोनिया खा गया प्लांट, फिर पानी साफ हो गया, फिर पानी को उठा के इसमें डाल दीजिए। यानी किसान स्मार्ट बनता जा रहा है, हाईटेक खेती कर रहा है, और जिसे आपने बहुफसली खेती भी कहा जा सकता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहा जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात नीली क्रांति की करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किस तरह से भूमिका निभा रही है, या नीली क्रांति की भूमिका की किस तरह से कोशिश हो रही है? देखिए, क्रांतिकारी जितने थे, ये जो मजदूर के क्रांतिकारी थे, किसान क्रांतिकारी थे, पशुपालन क्रांतिकारी थे, ये जो क्रांतिकारी लोग थे, किसान क्रांतिकारी थे, निषाद क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी लोगों को अंग्रेजों ने उजाड़ के कमजोर गरीब बना दिया था। तो मोदी जी ने एक क्रांति पैदा की कि इनको एक योजनाबद्ध तरीके से हाईटेक किया जाए, और इनको उस पर निर्भरता उनको बताया जाए कि अपार संभावनाएं हैं। बता सकते हैं कि 20,000 करोड़ रुपया जो पहली बार दिया था, तो 11,000 करोड़ कोस्टल एरिया के लिए दिया था, समुद्री, और 11,000 करोड़ रुपया मैदानी क्षेत्र के लिए दिया था मोदी जी ने। आखिरी सवाल बचा है कि इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं, आगे क्या देने वाले हो मछुआरे समाज को? कोई रोड मैप और तैयार किया है? हाँ, रोड मैप या सब कुछ हो गया है? रोड मैप तैयार किया। 9 सालों में अभी पहले था कि खारे मछली, खारे पानी में झींगा पैदा होते हैं दक्षिणी भारत में, लेकिन अब मीठे पानी में भी झींगा पैदा हो रहा है। और हमारा अलीगढ़ एरिया, जो मथुरा एरिया है, वो खारा पानी का है, और झींगे की खपत बहुत अधिक है दुनिया में।
तो अभी मैं इनके लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए यहाँ से मछली और झींगा भेजना पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो अभी चूँकि हमारे पास किसी भी विकास के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज 3 चाहिए, और तीनों हमारी सरकार ने दे दिया है। सारी सुविधा, बिजली की सुविधा फर्स्ट क्लास हो गई है, टेक्नोलॉजी की सुविधा हो गई है। तो इसके मतलब हम यहाँ फूड प्रोसेसिंग अगर हम लगाते हैं तो एक तो हम उत्तर प्रदेश को अभी सर्वोत्तम प्रदेश बना रहा हूँ, हम खुद आत्मनिर्भर हो। पहले हमारे पास आंध्र प्रदेश से ज़्यादा आती थी, अब मछली कम आ गई है। हम खुद अब दिल्ली को, हरियाणा को, पंजाब को मछली दे रहे हैं, बगल में बिहार को दे रहे हैं, उत्तराखंड को दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ को भी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को भी दे रहे हैं। दूसरा हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है ये हम करने जा रहे हैं कि हम अब डॉलर में, मतलब विदेशों में भी मछली हम भेजें। और गंगा और जमुना पवित्र नदी है, अब पवित्र नदी को लोग नहाने दुनिया से लोग आते हैं, तो गंगा और जमुना की मछली खाने के लिए भी दुनिया के लोग लालायित होंगे। क्या बात है। संजय निषाद जी से हम बात कर रहे थे, कैबिनेट मंत्री जी हैं और इन्होंने इतनी सारी संभावनाएं आपके सामने रख दी गई हैं, इतने सारे काम गिनवा दिए गए हैं। अब तेलेपिया मछली भी आपके यहाँ पर आने वाली है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बहुत जल्द ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अब आपकी मछली विदेशों में भी पहुंचेगी, ऐसा वादा भी आज सर हमारे साथ करके जा रहे हैं। तो मछली पालकों के लिए ढेर सारी संभावनाएं हैं, ढेर सारी विकल्प हैं। और कहीं ना कहीं हम जिस तरह स्टार्टअप की बात कर रहे थे, नए विकास की बात कर रहे थे, जिस तरह भारत की नई तस्वीर की हम बात कर रहे थे, तो ये भारत की नई तस्वीर जो है कहीं ना कहीं हमारे हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा तब खूबसूरत निकल कर आएगी, और हर वर्ग से। तो आज हमारे साथ जो वर्ग बैठा हुआ था वो मछली पालन यानी कि हमारी मत्स्य संपदा योजना को देखकर हम तमाम बातें कर रहे थे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हम एक और मंत्रालय से जुड़ेंगे और पूछेंगे सवाल कि आपको 9 साल पूरे हो चुके हैं, कितना काम इस क्षेत्र में हुआ है और कितना काम बाकी है। नमस्कार।